दोस्तों आज का टॉपिक है आईपी रेटिंग्स। आईपी रेटिंग मतलब क्या होता है? आईपी रेटिंग मतलब इंग्रेस प्रोटेक्शन। लेकिन प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड से। इसमें आगे हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन, ओरिजिन ऑफ आईपी, कोड ब्रेकडाउन, फर्स्ट डिजिट जो कि होती है सॉलिड पार्टिकल प्रोटेक्शन एंड द सेकेंड एंड द लास्ट डिजिट विच इज द लिक्विड इंग्रेस प्रोटेक्शन। यस, डेफिनेशन। आईपी कोड जो है ना वो इंडिकेट करता है कि कोई भी डिवाइस वाटर और डस्ट, वाटर लिक्विड में आ गया है एंड डस्ट इज द सॉलिड पार्टिकल, वो उनसे कितनी प्रोटेक्टेड है। और हाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IEC 60529 के अंडर में ये गाइडलाइंस आती है जो कि मैकेनिकल केसिंग अगेंस्ट इंट्रूजन, डस्ट, एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट एंड वाटर, इसके लिए बनाई गई है। आपने देखा होगा कि कई बार हम सेलुलर फोन्स मोबाइल को IP67 या फिर IP रेटिंग से भी डिनोट करते हैं। इट मीन्स इट डस्ट रेजिस्टेंट एंड इट कैन बी इमर्स इन 1 मीटर ऑफ फ्रेश वाटर अप टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं कि आपको मोबाइल को या कोई भी इक्विपमेंट जो है उसको आप वाटर में डिप करके ही रख दें। नो, इट्स ओनली फॉर 30 मिनट्स इमर्जन। जनरली आईपी रेटिंग को 2 लेटर्स में नोट करते हैं, आईपी फर्स्ट लेटर एंड द सेकेंड लेटर। अगर जो फर्स्ट लेटर है वो अगर 0 है इट मीन्स नो प्रोटेक्शन। अगर किसी आईपी कोड के अंदर डैश यूज होता है तो इट्स अ इनवैलिड आईपी कोड। जैसा कि हम जानते हैं आईपी मतलब इंग्रेस प्रोटेक्शन। फर्स्ट डिजिट इज यूज्ड फॉर सॉलिड प्रोटेक्शन एंड द सेकेंड डिजिट यूज्ड फॉर वाटर प्रोटेक्शन। तो हम बात करते हैं फर्स्ट डिजिट जो IPXX फर्स्ट डिजिट, इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोटेक्शन है वो सॉलिड पार्टिकल के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने पहले बात किया था, 0 मतलब नो प्रोटेक्शन। बट इफ क्राइटेरिया की बात करें तो अगर कोई भी जो प्रोटेक्शन है 50 mm से ज़्यादा का है, जैसे कि हमारा कोई बॉडी का पार्ट हो गया लाइक हैंड, ओके, तो बॉडी का पार्ट हो गया तो वो कैटेगरी 1 में आता है। अगर जो प्रोटेक्शन है 12.5 mm या उससे ज़्यादा का है, जैसे फिंगर और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, तो वो कैटेगरी 2 में आता है। अगर कोई प्रोटेक्शन 2.5 mm से ज़्यादा का है, जैसे टूल्स, थिक वायर्स, सो वो कैटेगरी नंबर 3 में आता है। और अगर कोई होल या सॉलिड पार्टिकल की प्रोटेक्शन वो मोर देन 1 mm है, जैसे मोस्टली वायर्स का साइज इतना ही होता है और चीटिया, सो वो प्रोटेक्शन नंबर 4 में आता है। एंड डस्ट प्रोटेक्टेड, अगर किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर अगर हमारा रेटिंग IP5 है इट मीन्स दैट इज डस्ट प्रोटेक्टेड। डस्ट प्रोटेक्टेड का मतलब ऐसा नहीं कि वो इंटायरली प्रिवेंटेड हो गया है, बट वो सफिशिएंट क्वांटिटी है जो इंटरफेयर करती है ऑपरेशन के साथ में, उससे हम इक्विपमेंट को सेफ रख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड डस्ट प्रोटेक्टेड। और लास्ट में आता है प्रोटेक्शन डिजिट 6, इट मीन डस्ट टाइट। डस्ट टाइट मतलब है नो इंग्रेस ऑफ डस्ट, मतलब किसी भी मीन से डस्ट अंदर नहीं जा सकती। अब हम सेकेंड डिजिट पर आते हैं। अब हम सेकेंड डिजिट पर आते हैं जो है IP दिस वन। बेसिकली जो हमने पहले भी बताया था, सॉलिड पार्टिकल के जैसे ही अगर उसका लेवल 0 है इट मीन्स नो। अगर हम ग्रेड 1 की बात करें इट मीन्स ड्रिपिंग ऑफ वाटर। ड्रिपिंग ऑफ वाटर मीन्स अगर हमारा ये इक्विपमेंट है और वाटर इज ड्रिपिंग, so water cannot be entered inside the equipment, so it is rated as a first rating. But
if it protected at the angle of 15 degree, then its rating 2. In case if dripping is coming angle of 60 degree, so it's having rating of third rating. And splashing, suppose it's our equipment and it is the water and water is splashing, and if it is protected by against the splashing of water, then it comes under the category 4 में वो आता है. Category 5 किसके लिए है? Suppose this is our equipment and if we are applying water jet on that, and by applying water jet it is safe, then it comes under the category of number 5. नंबर 6 वहाँ पर काम में आता है जब हैवी जेट्स हम इस पे इक्विपमेंट पे जो यूजेज है वो हैवी जेट्स के बीच में होता है, एंड इफ इक्विपमेंट इज सेफ और इट इज मेड फॉर अगेंस्ट हैवी जेट्स, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी नंबर 6. अब नेक्स्ट 3 जो रेटिंग्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिंग है, 7, 8 एंड 9. 7th रेटिंग हम कब देते हैं? जब हम एक इक्विपमेंट को या डिवाइस को वाटर के अंदर सबमर्ज करते हैं. ओके, सो कंडीशन क्या रहती है इसके अंदर? हमें सिर्फ 1 मीटर के अंदर ही इसको सबमर्ज करना है. 1 मीटर मतलब 3 फीट 3 इंचज़. ओके, सो ये कैटेगरी नंबर 7 में आता है. लेकिन हम जब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 8, उसमें जो इक्विपमेंट है उसको हम 1 मीटर और 3 फीट 3 इंचज़ से मोर डेप्थ के अंदर रख सकते हैं फॉर कंटिन्यू इमर्शन. 7 और 8 में ये डिफरेंस है. कैटेगरी नंबर 7 जिसमें हमें एक लिमिटेड कंडीशन तक इक्विपमेंट को 1 मीटर डेप्थ तक रखना था, लिमिटिंग कंडीशन फॉर टाइम, बट कैटेगरी नंबर 8 उसमें हम कंटिन्यूस इमर्शन वाटर में कर सकते हैं. एंड लास्ट में कैटेगरी नंबर 9 आता है जो जनरली आपको देखने को बहुत कम मिलेगा. उसमें हाई टेम्परेचर वाटर जेट्स का यूज़ होता है. कोई भी इक्विपमेंट जो हाई टेम्परेचर वाटर जेट पर्पज के लिए बना है, सो उसमें कैटेगरी नंबर 9 यूज़ करते हैं. जनरली आपने कई बार मोबाइल देखे होंगे जो IP67 या 57 कवर करते हैं, और ये इस जो टेबल है, टेबल को देख के हम वो समझ सकते हैं कि वो किस तरह का प्रोटेक्शन उसमें दिया गया होता है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक IP रेटिंग. अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.